एना अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह देखी थी माशाल्लाह। ओय 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 ओय। ये एना ने चढ़ना है सोफ़े के ऊपर, इसलिए इसने ना इसलिए अपनी इसने चेयर रखी है और अब ये ऊपर चढ़ेगी। एना आपको पता है ऊपर कैसे चढ़ते हैं? आपने चेयर भी गलत रखी है अपनी। ओय थैंक यू। चलो जाओ चला के दो। आओ चलाते हैं इसको, चलाते हैं। सी बाय बाय कैटी, बाय बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। अभी ना मैं किचन में जा रही हूँ डिश वॉशर अनलोड करने के लिए। तो मुझे मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि क्या डिश वॉशर अच्छे से काम करता है। उनको ऐसे लगता है कि जो डिश वॉशर है ना, उससे बर्तन इतने अच्छे से साफ नहीं होते जितने हम हाथ से साफ कर सकते हैं। तो मैं आपको और किसी का तो नहीं, मैं आपको अपना ही बताती हूँ। पाकिस्तान में जब मैं थी तो हमारे पास डिश वॉशर नहीं था। जब मैं अमेरिका में आई तो फिर मुझे डिफरेंस फील हुआ कि डिश वॉशर कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास। और स्पेशली ऐसे मुल्क में जहाँ पे हर काम हमें खुद करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो डिश वॉशर है ना, वो किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो मैं ना आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताती हूँ हाथ से साफ करने में और डिश वॉशर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, हाथ से जब हम साफ करते हैं तो इसमें हमारी इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है, 15-20 मिनट तो कहीं भी नहीं है। लेकिन डिश वॉशर में ऐसा कोई मसला नहीं होता। अगर ज़्यादा सारे बर्तन भी हैं तो आप एक दफ़ा लोड डालें और उसका यानी कि जब साफ़ हो जाए तो फिर आप दूसरा लोड डाल दें। तो इसमें आपकी एनर्जी ऐसे बचती है कि आप सारे बर्तन उसमें लोड कर दें और उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, या आपने कोई और काम करना है आप वो काम कर लें, या आपने कहीं जाना है तो आप कहीं जा भी सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको एक जगह पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बर्तन धोने हैं फिर ही मैंने कोई और काम करना है। एक तो इससे आपकी एनर्जी बच गई, फिर दूसरा इससे आपका टाइम भी बच गया, और तीसरा ये बहुत कम पानी लेता है। जो डिश वॉशर होता है ना, वो एक ही लोड में एक ही दफ़ा में पानी थोड़ा सा यूज़ करता है, और जो पानी हमने हाथ से यूज़ करना होता है, हाथ से बर्तन साफ़ करने होते हैं, तो उसमें आपको पता है कितना ज़्यादा पानी लग जाता है। थोड़ा सा उसको स्क्रबिंग करने में, फिर साफ़ करने में, फिर उसको वॉश करने में, तो यानी कितना ज़्यादा पानी ज़ाया हुआ। तो डिश वॉशर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और प्लस पॉइंट सबसे अच्छा जो इसका मुझे ये लगता है कि इससे आपके बर्तन जो है ना वो सैनिटाइज हो जाते हैं, क्योंकि डिश वॉशर जो है वो हाई टेम्परेचर पे बर्तन साफ़ करता है, और जब यानी कि जब ड्राई भी करना होता है तो कितना ज़्यादा उसके अंदर हीट निकलती है कि सारे बर्तन अच्छे से सैनिटाइज हो जाते हैं, और आपको यानी कि जर्म फ्री आपको प्लेट्स मिलती हैं, जर्म फ्री आपको स्पून मिलता है, सारा बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, तो साफ सुथरे बर्तन आपको मिल जाते हैं। और साथ ही मुझसे ना किसी ने ये भी पूछा था कि अगर हम हाथ से बर्तन धो रहे हैं तो हम कैसी टिप्स यूज़ करें कि हमारे जो हाथ है ना वो ख़राब ना हो। क्योंकि आप देखिए, जब हम यानी कि हाथ से भी बर्तन धोते हैं ना, तो आप ग्लव्स पहन लें, तो जाहिर सी बात है जब सोप लगेगा हाथों पे, अगर आप ग्लव्स नहीं यूज़ करें और सोप आपके हाथों में लग रहा है, तो सोप आपके हाथों को ड्राई करता है, यानी कि उसका इतना हार्श केमिकल होता है कि आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं, फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फटना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, आपके नेल्स टूट जाते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप ग्लव्स यूज़ करें, जो रबर ग्लव्स होते हैं, आप तो हर जगह से मिल जाते हैं। अब जिससे हमारे पास जो बड़े बर्तन होते हैं ना, वो तो नहीं हम डिश वॉशर में यूज़ करते, तो हम वो यानी कि वॉश ही करते हैं, लेकिन वो वॉश करने के लिए पहले मैं ग्लव्स पहनती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन वॉश करती हूँ। तो चलिए अब हम किचन में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जो बर्तन यानी कि वॉश होकर निकलते हैं तो वो किस तरह साफ सुथरे होते हैं। चले, ये देखें कितने अच्छे से सारे बर्तन वॉश करता है ये, यहाँ से, या बॉल चेक करें। और अगर कोई स्टील का भी बॉल है ना, तो अंदर से इतनी चमक आ जाती है कि देख मेरी शक्ल भी नजर आ रही है। और इधर ये बॉल चेक करें, इतने अच्छे तो हम हाथों से नहीं धोते जितना ये मशीन वॉश कर देती है। और यहाँ पे भी देखिए सारे स्पून वगैरह भी कितने चमक रहे हैं, और थोड़ा सा भी इसके अंदर ग्रीस नहीं है। ये देखें, परफेक्ट वॉश होते हैं। जो किचन वाला पेपर टॉवल है ना वो ख़त्म हो गया है, तो मैं गराज से लेके आती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना हमने गराज में ही रखी होती हैं। गराज में आओ तो पता चलता है कि कितनी ठंड है, अंदर तो बिल्कुल फील नहीं होता। ये
देखें, बस एक ही चाहिए, फिर जब ख़त्म हो जाएगा ना फिर मैं और ले जाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी एक बहुत काम की चीज़ है। जाते जाते मैंने कहा मैं दिखा दूँ। ये है प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर और ये बहुत काम की चीज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली है। और गराज में हमने इसलिए लगाई है क्योंकि अक्सर ना जब शॉपिंग करके आते हैं ग्रोसरी वगैरह, तो उसके जो बैग्स होते हैं फिर हमने इसके अंदर रख देते हैं, देखिए निकालना भी आसान है। तो ये भी एक बहुत काम की चीज़ है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये ट्रैश कैन लेके आना भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये हमारे ना वीक में एक दफ़ा आते हैं, मतलब एक दिन आते हैं और रात को हम अपना ट्रैश कैन जो है वो मेल बॉक्स के पास रख के आते हैं और फिर सुबह ही सुबह ट्रैश वाले यानी कि ट्रक आता है तो वो उठा के ले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैश कैन हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो वहाँ पे क्यों रखते हैं, क्योंकि जहाँ मेल बॉक्स बना होता है ना, जहाँ से घर स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं पे ट्रैश कैन रखना पड़ता है। और उनके पास इतना बड़ा ट्रक होता है कि वो ड्राइवे पे नहीं आते ना, वो सीधा सीधा यानी कि चले जाते हैं। ट्रक होता है और उसके ऊपर ना एक क्लॉ बना होता है, तो उस क्लॉ से यानी कि पूरा एक हाथ की तरह बना होता है, तो वो उठाते हैं और फिर वो डंप कर देते हैं। और साथ साथ ना जो भी सारा अंदर ट्रैश होता है वो रिसाइकल हो जाता है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे बहुत कहते हैं कि आप ना लेके आया करो, लेकिन देखें बात होती है एहसास की, वो पूरा दिन काम करते हैं और फिर वो घर आके वही ट्रैश कैन लेके आ रहे हैं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। शुरू शुरू में मैं इस चीज़ को नोटिस नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप घर संभालते हैं ना तो आपको घर की चीज़ों से प्यार हो जाता है और आप फिर एक दूसरे का एहसास करते हैं। तो सारी बात किस चीज़ की होती है, सारी बात एहसास की होती है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं क्योंकि धूप पूरी मेरे मुँह पे आ रही है। कोई बात नहीं, धूप अच्छी भी लग रही है और हवा भी चल रही है, तो इसलिए ना हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। आपके हस्बैंड पूरा दिन घर से बाहर काम करते हैं और घर के अंदर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपकी है ना, बेशक वो आपकी हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपने भी तो उनका हेल्पिंग हैंड बनना है ना। आप उनको किसी और चीज़ में नहीं तो अपने घर की चीज़ों में ही आप उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह के काम करती हूँ ना, मुझे पता होता है कि मैंने उनके आने से पहले ही हर चीज़ सेट करके रख दी है और हर चीज़ मैंने कर दी हुई है, तो उनको भी अच्छा लगता है। वो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ उस अप्रिसिएशन के लिए ना मैं ये सारे काम ना फटाफट कर देती हूँ। अब मैं अंदर चलती हूँ, अब हल्की हल्की सर्दी भी लग रही है, मुझे लगा था मैं फटाफट लेकिन अंदर ही चलती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं आपको ना ये ज़रा प्यारी सी बात बता दूँ। What does the cat says? Meow. What does the duck says? Bismillah. Allah. Mashallah. Fan. Fan? Fan. मैं यहाँ पे ना नूडल्स खा रही हूँ और ये स्पून मेरा नहीं है, मेरा स्पून ऐना के पास है और ऐना ने अपना स्पून मुझे दे दिया। अपने नूडल्स मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए हैं और ऐना के मैंने बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाए। तो इसने देखा कि मामा जो हैं वो दूसरे स्पून से खा रही हैं, तो इसने मेरा स्पून खुद ले लिया। लेकिन मैं ध्यान भी रख रही हूँ, लेकिन ऐना को मज़ा आ रहा है मेरे स्पून के साथ खाने में। और साथ नूडल्स के साथ ना मैंने इसको जेली भी दी है। माशाल्लाह ऐना ने अपने सारे नूडल्स ख़त्म कर लिए हैं और मेरे अभी रहते हैं। ऐना अभी अपना नैप लेके उठी है और मैं ना इसको बाहर लेके आई हूँ ताकि ये थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। और ऐना ने अभी इतना अच्छा योगर्ट भी खाया है। मुझे गंदी नहीं है, मुझे गंदी। ऐना अभी अपना नैप लेके उठी है और मैं ना इसको बाहर लेके आई हूँ ताकि ये थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। और ऐना ने अभी इतना अच्छा योगर्ट भी खाया है। मुझे गंदी नहीं है, मुझे गंदी। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की साइड पे अब मौसम कैसा है, क्योंकि अब मैंने ये सुना है कि थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। और जहाँ जहाँ से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी साइड पे आजकल मौसम कैसा है। क्या ठंड है या गर्मी आ गई है या गर्मी आने वाली है। बैठना आ जाओ, मम्मा बिठाए ना, है ना, आपने नहीं बैठना। अच्छा चलाओ, मम्मा लेके जाए इधर। ऐसे ऐसे करते होते हैं, ऐसे करते होते हैं। बीप 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 बीप। चला जाओ, चलो जी चलाओ, चलते हैं। चलो म्यूजिक प्रेस करो इसको जोर से, है ना, जोर से। शाबाश, चलो जी चलो जी। लो थोड़ी सी कैप ले लो, हल्की हल्की हवा चल रही है ना, सर्दी ना लग जाए। और ये पाँव अपना इसके ऊपर रखो। चलो जी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। चलो जी, हम जा रहे हैं। ये छोटा सा हमारा चूजा है, चूजा।
एना चूजा है ये चूजा है हमारा, छोटा सा चूजा। बाय 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 बाय। मैं करने लगी हूँ ब्राउनी बेक। उस दिन किसी ने मुझसे पूछा कि आपने बताया नहीं कि आपने कैसे ब्राउनी बनाई, तो मैंने खुद कुछ भी नहीं बनाया। ये रेडी टू बेक ब्राउनी है। सिर्फ हमने इसके अंदर 3 चीज़ें डाल दी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऑयल लेना है 1/3 कप ऑयल, उसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून वाटर डाल देना है और फिर 1 एग डालना है। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, आपने भी ब्राउनी खानी है, आपने भी खानी है, मम्मा आपको भी खिलाती हैं आज। तो बस अब मैं ये बनाने लगी हूँ और ये बड़ी आसानी से बन जाती है और ये 0 शुगर है। एना भी शौक से खाएगी। आपके मुंह पे ये क्या लगा हुआ है? चलो आज बनाए, आज बनाए, आज। ये है ब्राउनी की फाइनल शक्ल। इसको ना मैं काट देती हूँ, ठंडी भी हो गई है ये ना क्या कर रही थी मामा का दुपट्टा लेके? अच्छा लग रहा था। ओए 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 ओए, एना क्या कर रही है यहाँ बैठ के? मजा आ रहा है? स्लाइड। एना ने अपनी चेयर यहाँ पे लाके रख ली है और मौसम भी थोड़ा सा देखते हैं। आ जाओ अंदर अंदर अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो दरवाज़ा बंद करने, सर्दी हो रही है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब कल चलेंगे, कल बाहर आएंगे। आ जाओ बिस्मिल्लाह। यहाँ पे अभी मैंने सैलड रेडी किया है। जब से ये आया मैं इसके साथ ही सैलड बनाती हूँ। ये देखें कितना अच्छे से कट जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कटी होती है। इधर एना अपना टीवी देख रही है, 4:15 होने वाले हैं। ओए एना कैसे बैठी हुई थी? एना खेल रही है। एना हाँ जी। एना ने आज कहा नहीं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, शाबाश, अल्लाह अल्लाह। चलो कोई बात नहीं। यहाँ शाम के खाने में मैंने बनाया है आलू अंडा। अब ये डन हो गया है। गरम मसाला भी डाल दिया है और ये मज़ेदार सा धनिया भी मैंने छिड़क दिया है। अब मैं रोटियां बनाती हूँ, फिर हम अपना खाना खाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है। अब शाम भी हो गई है, खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है, रोटियां भी बना ली हैं। अब सब आएंगे फिर हम खाना खाते हैं। जब पिंपल नहीं निकलता तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। अब निकला है तो ये देखिए सामने चीख पे जाके निकला है। कोई बात नहीं, ऐसा चलता ही रहता है। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।